सैनिक भाइयों नमस्कार। जो आर्मी हेडक्वार्टर से एक लेटर निकला हुआ है 8वें वेतन का फीडबैक देने के लिए, लेकिन उसी में हम लोग क्या क्या मांगना चाहिए, अपना लिए क्या क्या बेनिफिट चाहिए, ये पूरा हम लोग अभी इसी में फिल कर कर भेज सकता है। इसी में आकर फिल कर कर भेज सकता है आर्मी हेडक्वार्टर के लिए। लेकिन ये आकर पूरा कमांड, जो आर्मी हेडक्वार्टर से पूरा कमांड के लिए लेटर निकला हुआ है, उधर से आकर ब्रिगेड में जाएगा, यूनिटों में भी जाएगा, उधर से फीडबैक आएगा। आने तक तो इसका समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन 8वें वेतन जो गठन होने तक अपना लिए फीडबैक भी पूरा आना चाहिए। जो फिटमेंट फैक्टर है उसी में भी जो बेनिफिट्स है पूरा को मिलना चाहिए। इसी में दिया हुआ देख लेना पूरा, ये लेटर में क्या क्या दिया हुआ है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले सकता है। 26 मार्च 2025 को निकला हुआ है, ऑल कमांड हेडक्वार्टर को बोल फीडबैक दिया हुआ, देखो इसी में लेटर में देखना फीडबैक 8th सेंट्रल पे कमीशन, इसी में दिया हुआ है। सबसे पहले आकर एमएसपी का देना चाहिए, उसके बाद आकर एडिशनल पिंचन, जो एडिशनल पिंचन मिल रहे हैं अपना लिए आकर वो भी 65 ईयर से होना चाहिए, 80 साल के लिए नहीं, 65 ईयर से होना चाहिए। फैमिली पिंचन, डिसेबिलिटी पिंचन, जो एमएसपी भी बराबर मिलना चाहिए। जो 2006 के बाद बोलकर डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। उसका बाद एक्स ग्रुप का तो 2016 से पहले 16 के बाद बोलकर वो भी डिफरेंस उनका बेसिक में है, वो भी क्लियर होना चाहिए। उसका बाद अपना लिए जो OROP2 में भी बेसिक में बहुत अंतर था सेम रैंक वाले के, वो भी नहीं होना चाहिए। 3 में भी वैसा ही है, वो भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम लोग सभी भी मिलकर इसी में आकर जो अपना लिए क्या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, सभी को कौन सा बेनिफिट मिलना चाहिए, पूरा को उसी में बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अपना लिए हम लोग नहीं मांगना चाहिए, पूरा भाई लोग के लिए पूरा को मिलाकर ही मांगना बहुत जरूरी है। इसी में सैनिक भाइयों, जो 80 साल के बाद 20% जो बेसिक में बढ़ोतरी हो रहे हैं एडिशनल पिंचन, इसी में क्या हो जाएगा, अपना लिए इतना उम्र तक कोई भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। उसी के वजह से अपना लिए आकर 65 से देना बहुत ज़रूरी है। 65, 75, 75, उसके बाद 80 से तो ऑलरेडी मिल रहे, लेकिन 65 से बेनिफिट मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलने से उसी टाइम में अभी का जो क्लाइमेटेशन पूरा देखने के बाद भी उतना 80 साल तक तो ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 65 से अपना लिए मिलना बहुत ज़रूरी है। 65 से होने से जो बंदा ज़िंदा रहने के टाइम ही उसका पेंशन कितना मिल रहा है वो लेकर ही जाएगा, कुछ दिन तो पैसा का खर्च कर लेगा। ये नहीं है आप 80 ईयर्स को 80 साल के बाद दे देगा, उसी टाइम तक कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, आप देकर कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसी की वजह से इसी का भी एक डिमांड जाना चाहिए। जो अपना फीडबैक क्या है, अपना डिमांड रखना चाहिए सरकार का पास। जो अपना लिए आकर 65 से एडिशनल पेंशन बेनिफिट मिलना बहुत ज़रूरी है। 65, 70, 75, उसके बाद 80 तो ऑलरेडी मिल रहे। उसके बाद एमएसपी का भी देखो, जो एमएसपी आकर अपना लिए मिलने से बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा, इसी टेबल में एक बार देखने से आपको जानकारी हो जाएगा। जो एमएसपी सभी को बराबर मिलने से सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उनका बेसिक में। नहीं होने से क्या हो जाएगा, उनका बेसिक उसी तरह ही जो पहले था 7th CPC में उसी तरह ही रहेगा। जो 8वें वेतन दे रहा हो तो उसी में एमएसपी भी मिलाकर देना बहुत ज़रूरी है। इसी का भी
जो डिमांड रखना चाहिए सरकार का पास। उसके बाद OROP2 में देखो क्या हो गया था, सिपाही सेम है लेकिन 1300 रुपये का डिफरेंस आ गया। नायक सेम में उनका भी 900 रुपये का डिफरेंस आ गया। हवलदार साहिबान का देखो 2500 रुपये का डिफरेंस आ गया। इसी तरह डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो ऑर्डनरी नायक सूबेदार साहिबान है उनका भी देखो 1075 रुपीज़ तक उनको भी नुकसान आया हुआ है, जो अपना भाई लोग के लिए सेम सर्विस वाला है लेकिन बेसिक में अंतर डिफरेंस है। उसके बाद देखो OROP3 में वही हालत है, OROP3 में भी वही हालत है। जो हवलदार का देख लेना 2006 से पहले 2006 के बाद दोनों के बीच देखो 2060 रुपये तक है डिफरेंस। उसके बाद 26 साल हवलदार, उनका भी जो डिफरेंस है देख लेना। अपना लिए सभी को बराबर देने से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो 1 रैंक 1 पेंशन में जाने के बाद तो उसका बेसिक दोनों का सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले ज़्यादा ले रहे था नया आ गया अभी तो कम करने से क्या हो जाएगा, जो पे कमीशन का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। पे कमीशन का बेनिफिट सभी को बराबर मिलना बहुत ज़रूरी है। जो और एक है 8वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर 3.15 से ज़्यादा होना चाहिए। 3.15 से ज़्यादा मांग होना चाहिए अपना सरकार का पास। उसी टाइम में सरकार अपना लिए जो 3 तक तो पहुंचेगा। इसी में चाहे तो एक बार सिपाही से ऑर्डिनरी कैप्टन तक के टेबल में एक स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले सकता है। 3.15 फिटमेंट फैक्टर होने से अपना लिए कितना बेसिक में बढ़ोतरी होगा। हवलदार साहिबान का देखो, हवलदार ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सूबेदार सभी का है इसी टेबल में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से जानकारी ले सकता है। जो बेनिफिट आकर सभी को बराबर मिलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मीटिंग चल रहा हो तो अपना पेंशनर तरफ से भी मीटिंग में शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं होने से क्या हो जाएगा, जो सर्विस पर्सन है उसका प्रॉब्लम बता लेगा, लेकिन रेलवे का प्रॉब्लम बताएगा और भी कुछ प्रॉब्लम लेकर बता देगा। लेकिन जो अपना प्रॉब्लम लेकर हम पेंशनर्स बैठा हुआ होने से अपना प्रॉब्लम दूर कौन करेगा, अपना लिए ज़्यादा बेनिफिट कब मिलेगा, ये भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मीटिंग भी चलने वाला है 23 अप्रैल 2025 का आकर मीटिंग भी चलने वाला है। जो पे कमीशन 8वें पे कमीशन का ऊपर इसी में आकर अपना भाई लोग को सभी को बेनिफिट मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।